स्टॉक मार्केट जहां से हर कोई एक अच्छा पैसा कमाना चाहता है, हर कोई कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी ट्राई करता है, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपको मालूम है क्या होता है? दे आर लूजिंग देयर मनी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसका यूज करके आप भी एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, क्या? रेगुलर इनकम। तो आज हम ऐसी एक स्ट्रेटेजी बारे में बात करेंगे जो कि है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी, जिसका यूज करके आप भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो माय नेम इज मित परमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट योर फाइनेंस, जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका यूज करके आप भी एक मंथली रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग की है। अब आप ये कहेंगे क्यों ऑप्शन सेलिंग? तो ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में ऑप्शन सेलिंग इज मोर वर्थ इट, क्योंकि उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें बेनिफिट मिलता है थीटा डीके का, टाइम वैल्यू का हमें वहां पे बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हम ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं और उसे ज्यादा कन्वीनियंस मानते हैं। जी हाँ, उसमें हमारा जो मार्जिन है वो ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसमें जो सक्सेस का चांस है वो हमें ज्यादा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द स्ट्रेटेजी इज कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर जनरेटिंग रेगुलर इनकम इन स्टॉक मार्केट इज कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। अब चलिए पूरा स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी है क्या। तो उसके नाम में ही है कवर्ड एंड कॉल, यानी कि हमें कॉल को शॉर्ट करना है और कवर करना है अपने एसेट को। यानी कि हमें हमारा जो एसेट है उसके अगेंस्ट में उसी सेम एसेट का जो कॉल है उसको हमें सेल करना है। तो चलिए पूरा समझते उसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से। सपोज आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। वन ऑफ द फेवरेट अवर स्टॉक इज रिलायंस। तो चलिए उसको पूरा समझते हैं कि कैसे हम रिलायंस का स्टॉक को यूज करके हम एक अच्छा एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं यूजिंग कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। तो इसमें एक कंडीशन क्या है कि जितना हर एक स्टॉक का लॉट साइज होता है, किसी का 500 का होता है, किसी का 1000 का होता है, किसी का 1500 का होता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि रिलायंस का स्टॉक का अभी करंटली मार्केट प्राइस 1200 है और उसका लॉट साइज है 500, यानी कि 500 उसकी लॉट साइज है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर 500 उसकी लॉट साइज है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में 500 शेयर इक्विटी में बाय करके रखने हैं। यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो उसमें वो उतना बाइंग स्टॉक का बाइंग होना चाहिए। अब कवर्ड कॉल कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज आपने बाय किया 1200 पे और आपका अज्यूमिंग प्राइस है कि वो 1200 से 1300 या 1400 जाएगा, आपका वो टारगेट है। तो तब तक हम, अब ऐसा तो नहीं है कि ये टारगेट आपका 2 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। उसको वो टारगेट अचीव होने में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, मैक्सिमम 3 to 5 या 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो तब तक हम उसमें से कैसे एक बेनिफिट कमा सकते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का यूज करके। तो ये जो टाइम है हमारा, उसमें हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी को यूज करके एक अच्छा प्रीमियम हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सपोज 1200 रुपए पे वो स्टॉक बाय किया, 500 स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में बाय किए एज अ इक्विटी। तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है कि आउट ऑफ द मनी, यानी कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी, उसका जो कॉल है उसको हमें कर देना है शॉर्ट। याद रखिएगा, हमें जितना लॉट साइज है उतना इक्विटी में बाय करना है, उसके अगेंस्ट में हमें जो आउट ऑफ द मनी का जो कॉल है वो हमें शॉर्ट करना है। अब आउट ऑफ द मनी का जो कॉल होगा उसका प्रीमियम हमें मिलेगा 12 रुपए, 15 रुपए, जो भी प्रीमियम हमें मिलता है वो हमें शॉर्ट कर देना है। जब तक स्टॉक वो प्राइस तक रीच नहीं होता है, कंसोलिडेशन होता है, साइडवेज रहता है या उसके नीचे भी चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें वो जो कॉल का जो प्रीमियम है वो कलेक्ट होता है, उसका थीटा डीके होगा। जब तक मंथली एक्सपायरी नजदीक आएगी तब तक उसकी वैल्यू डाउन होगी आउट ऑफ द मनी की, और एंड ऑफ द मंथ वो जो उसका प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। यानी कि आप जो वो पूरा 12 रुपए 15 रुपए आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो पूरा आप कलेक्ट कर सकते हो एज इन ऑप्शन सेलिंग थ्रू कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का यूज करके। अब बात याद रखनी है आपको कि इसमें कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि आपको जो है जितना भी लॉट साइज है उतनी ही इक्विटी की क्वांटिटी आपको अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रखनी है, और उसके अगेंस्ट में आपको सेम स्टॉक का आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम आपको कलेक्ट करना है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपका जो
1 मंथ में भी टारगेट अचीव नहीं होता, 2 मंथ में भी नहीं होता, तो आप इसका यूज करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो ये था पूरा कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के बारे में। अब बात ये करते हैं कि इसको ज्यादातर यूज कौन करते हैं। जनरली ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी यूज होती है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। वो लोग ज्यादा इसको यूज करके कि जो टेम्पररी कंडीशन है, सपोज कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, तो सबको मालूम था कि कोरोना आने वाला है, तो सबका पोर्टफोलियो डाउन होने वाला है। तो जो पूरा पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखे, वो तो पूरा बेच नहीं सकते क्योंकि वो डिस्काउंट में आ गया होगा। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे टाइम होरिजन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर सपोज तब क्या होता, कोरोना में सबका स्टॉक डाउन हो जा रहा था, सभी स्टॉक डाउन जा रहे थे, तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं, जो भी हमारा जो पोर्टफोलियो में हमारा जो है स्टॉक्स, उसके अगेंस्ट में हम सेम स्टॉक का जो आउट ऑफ द मनी कॉल है वो हम उसको सेल कर सकते हैं, ताकि जो ऐसी कंडीशन है, ऐसा जो टाइम है, वो उसमें हमारा जो पोर्टफोलियो तो डाउन होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम ये आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करके उसमें से हम प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा जो लॉस जो एक्चुअल पोर्टफोलियो में चल रहा है उसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो जनरली ये लोग पोर्टफोलियो मैनेजर इसको यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में, और आप भी इसका यूज करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। जब तक आपका जो स्टॉक है वो अपने टारगेट तक हिट नहीं हो जाता, जब तक वो कंसोलिडेशन रहता है, और जब तक वो स्टॉक का टारगेट अचीव नहीं होता, तब तक आप अपने भी पोर्टफोलियो में से जो भी शेयर है उसके अगेंस्ट में जो आउट ऑफ द मनी का स्टॉक है उसका सेल करके उसको पूरा प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का यूज करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो अगर आपको जानना है ज़्यादा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज।